मेरी तीसरी वीडियो है ऑटिज़म के ऊपर। और मेरा आज का पर्पज़ ये वीडियो का है कि स्पेशल एजुकेशन एंड नॉर्मल स्कूलिंग फॉर ऑटिस्टिक किड। जब हमारा बच्चा 2.5 से 3 साल का हो जाता है तो नॉर्मली पेरेंट्स चाहते हैं कि हम उसे प्ले ग्रुप में डालें, और प्ले ग्रुप में बच्चों को हम भेज देते हैं। तो अगर हमें पता चलता है कि हमारे बच्चे को ऑटिज़म है, हमें चाइल्ड स्पेशलिस्ट अगर पता चल गया है, तो हम क्या सिर्फ स्पेशल एजुकेशन के लिए जाए? तो एज़ अ पेरेंट मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जैसे स्पेशल एजुकेशन हमारे बच्चे के लिए ज़रूरी है, वैसे ही नॉर्मल स्कूलिंग बहुत ज़रूरी है। देखिए, आपका बच्चा यहाँ पे बहुत छोटा है, तो इतने छोटे बच्चे को अगर डॉक्टर्स ही लेबल नहीं कर रहे हैं या थेरेपिस्ट ही लेबल नहीं कर रहे हैं, तो आप क्यों उसको कंटिन्यू स्पेशल एजुकेशन के लिए लेके जा रहे हो? आप जितने नए एनवायरनमेंट में बच्चे को छोड़ोगे या एक्सपोजर दोगे, उतना बच्चा सीखता है। अब देखिए, यहाँ पे बहुत सारे पेरेंट्स के कुछ अलग भी व्यूज़ होंगे, ओपिनियन होंगे, पर मैं ये बोलना चाहूँगी कि जैसे आपको यहाँ पे अगर आप नॉर्मल स्कूल में बच्चे को डालते हो, तो आपको बाकी के बच्चों को देख के अपना बच्चा भी बहुत सारी चीज़ें सीख सकता है। अब यहाँ पे तो ऐसा है कि मैंने बोल दिया आपको कि नॉर्मल स्कूलिंग स्टार्ट कीजिए, पर देखिए, नॉर्मल स्कूल हमारे बच्चे के लिए मिलना भी बहुत डिफ़िकल्ट टास्क है। तो पहले तो आपको एक क्या बोल सकते, एक चीज़ ऐसी करनी है कि आपको ऐसे स्कूल्स ढूंढना है, आपको ऐसा एक स्कूल ढूंढना है स्मॉल स्केल। पहली बात तो आप बहुत बड़े ब्रांड के ऊपर साथ मत जाइए। आप एक स्मॉल स्केल स्कूल ढूंढिए जहाँ पे एक अच्छा एनवायरनमेंट बच्चे को मिले, ओपन एनवायरनमेंट मिले, जहाँ पे एक अच्छा ग्राउंड हो, हवा अच्छी रहे, एनवायरनमेंट अच्छा हो, लाइट अच्छे रहे, और जो आपके बच्चे को वेलकम करे। ऐसे भी आपको स्कूल मिल जाएंगे, मैं आपको बोलती हूँ। आपको थोड़ा ढूंढना होगा, पेशेंस खोना नहीं होगा। स्मॉल स्केल स्कूल अगर आप ढूंढते हो तो ये आपका बच्चा वहाँ पे जाना स्टार्ट करता है, तो आपको देखिए, आपको वहाँ पे जब आप एडमिशन के लिए जाओगे या फिर बताने के लिए जाओगे, तो देखिए, आपको कुछ चीज़ें छुपानी नहीं है, मैं पहले ही बता देती हूँ, क्योंकि बाद में फिर बहुत प्रॉब्लम्स होते हैं। तो जैसे राइट टू एजुकेशन एक्ट के अंदर हमारे सारे बच्चे स्कूल में पढ़ सकते हैं, फिर वो किसी भी डिसेबिलिटी के अंदर आए। अब ये चीज़ें तो सारी लॉ की हो गई, पर हमें हमारी बच्चे की केयर है। हम ऐसे किसी भी चीज़ में अगर राइट टू एजुकेशन एक्ट बोल के स्कूल्स में बच्चे को नहीं भेज सकते। तो मैं यहाँ पे ये बोलना चाहती हूँ कि छोटा बच्चा है, एक नॉर्मल स्कूल ढूंढ लीजिए, वहाँ पे आप पूरी चीज़ें खुल के बात कीजिए कि हमारे बच्चे को ये ऐसा है, और क्योंकि फिर वो आपको अपनी खुद की रियलिटी बता सकेंगे या फिर आपको हेल्प भी कर सकेंगे। और अगर हेल्प ना कर सके तो डायरेक्टली बता देंगे कि नहीं, हम हेल्प नहीं कर सकते, हमारे यहाँ पे कुछ स्पेशल, क्योंकि बहुत सारे स्कूल्स में स्पेशल एजुकेटर ही नहीं होते, तो आपके बच्चे के ऊपर कौन ध्यान देगा? अब देखिए, यहाँ पे एक ऑप्शन बहुत अच्छा है शैडो टीचर का। तो एक तो आप उन्हें सुझाव दे दीजिए, या फिर उनसे ही आ जाता है कभी कभी ये सुझाव। तो ये शैडो टीचर क्या होता है? शैडो टीचर एक ऐसी टीचर होगी जो आपके बच्चे के साथ पूरा टाइम स्कूल में रहेगी, अवेलेबल रहेगी। अब क्यों रहेगी? क्योंकि हमारे बच्चे को स्पेशल चीज़ों की, स्पेशल नीड बच्चा है तो उसको ज़रूरत है बेसिक चीज़ों के लिए, जैसे कुछ देखभाल के लिए, कुछ केयर टेकिंग। तो ये भी व्यक्ति ऐसी होनी चाहिए जो उसको ट्रेनिंग दे, सर्व ना करे। तो ट्रेनिंग देने, स्टार्टिंग में सर्व करेंगे पर उसको ट्रेनिंग देने वाली। अब देखिए, अगर हम शैडो टीचर रखने की, अगर हमें उनसे परमिशन मिल गया, तो कभी कभी ऐसे होता है कि स्कूल ही हमें ये चीज़ें शैडो टीचर प्रोवाइड कर देता है, तो वो तो बहुत अच्छी बात है। दूसरी चीज़ ये है कि वो बोलते कभी कभी कि आप ही शैडो टीचर हायर करके रख दीजिए, क्योंकि वो गारंटी नहीं ले सकते या फिर वो रिस्क नहीं लेना चाहते। तो फिर हमें यहाँ पे थोड़ी रिस्क लेके खुद ही शैडो टीचर रखनी है। अब शैडो टीचर जब आप रखने के लिए जाते हो, तो अब स्पेशल एजुकेटर्स जो है दे कैन वर्क एज अ शैडो टीचर, बट बहुत हाईली पेड। 1 आवर के आपको इतने ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे कि बहुत सारे पेरेंट्स ये चीज़ अफोर्ड नहीं कर सकते। जो हाईली क्वालिफाइड स्पेशल एजुकेटर हैं, जो अफोर्ड कर सकते तो कोई बात ही नहीं है, पर अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो फिर क्या होगा? तो यहाँ पे भी आप थोड़ा अगर देखिए, यहाँ पे भी आपको बहुत सर्च करना है, और आप सर्च करोगे तो पक्का आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे जो थोड़े ज़रूरती होते हैं और वो ऑनेस्टली काम करने के लिए भी तैयार होते हैं। तो आपको यहाँ पे शैडो टीचर एक हायर करके उसके साथ, बच्चे के साथ स्कूल में भेजने की अगर परमिशन मिल जाती है तो बहुत अच्छी बात है। फिर वो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं, पर आप ही खुद एक्सप्लोर कीजिए, एक्सपीरियंस लीजिए, फिर आपको
खुद ही पता चल जाएगा कि हर बार बहुत एजुकेटेड व्यक्ति के साथ ही एजुकेटेड व्यक्ति इतना टाइम हमारे बच्चे के साथ नहीं स्पेंड कर पाएगा स्कूल में, ये रियलिटी है। तो आपको भी थोड़ा यहाँ पे फ्लेक्सिबल होना है, एक अच्छी व्यक्ति जो उसको केयर कर सके, थोड़ा ट्रेनिंग दे सके और उसके साथ फुल टाइम यहाँ पे रह सके प्यार से। तो ये हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप अपने शैडो टीचर का सर्च कीजिए। फिर नॉर्मल स्कूलिंग में आपको मैं ये बताना चाहूँगी पेरेंट्स को कि आप पहली बात तो प्रेशर मत दीजिए बच्चे को, या फिर बाकी के बच्चों को देख के कंपेयर मत कीजिए बच्चे को। हम यहाँ पे हमारे बच्चे को इसलिए भेज रहे हैं कि बच्चा एक एनवायरनमेंट में जाएगा, लोगों को देखेगा, उनसे चीज़ें सीखेगा, एक्सपीरियंस करेगा, एक नया वातावरण मिलेगा, एक्सपोजर मिलेगा। हमें बच्चे के ऊपर प्रेशर नहीं डालना है, जितना करेगा उतना अच्छी सी बात है, जितना सीखेगा उतनी अच्छी बात है। एक रूटीन भी मिल जाता है बच्चे को। अब इसलिए हम लोग नॉर्मल स्कूलिंग की तरफ में आपको बोला कि एक नॉर्मल स्कूलिंग भी इस एज के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब दूसरी चीज़ ये है कि सिर्फ नॉर्मल स्कूलिंग ही नहीं, उसके साथ हमें स्पेशल एजुकेशन भी स्टार्ट करना है। अब स्पेशल एजुकेशन में क्या आता है तो इतने छोटे बच्चे को स्पेशल स्कूल्स भी नहीं लेते हैं, तो वो भी एक पर्टिकुलर एज लिमिट के बाद ही बच्चे की एडमिशन लेते हैं। अब ये बच्चे के लिए हम क्या कर सकते हैं फिर? तो पहली बात तो मैं आपको बोलूँगी कि आप फुल टाइम अगर कोई स्पेशल स्कूल बच्चे को एडमिट भी करवा रहा है तो आप वहाँ पे फुल टाइम बच्चे को मत भेजिए, आप सिर्फ थेरेपीज़ के लिए बच्चे को वहाँ पे भेजिए। अब थेरेपीज़ कैसे? तो स्पीच थेरेपी है, ऑक्यूपेशनल थेरेपी है, ABA थेरेपी है, प्ले थेरेपी है, बहुत सारी थेरेपी। अब ये थेरेपीज़ आप डिसाइड नहीं कर सकते क्योंकि आप ट्रेंड नहीं हो उतने। तो आपको क्या करना है, ये जो स्पेशल एजुकेशन सेंटर होते हैं, ऑटिज़म सेंटर होते हैं या फिर स्पेशल स्कूल्स होते हैं, वो आपको सजेस्ट करते हैं कि आपके बच्चे के लिए ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है वगैरह। तो फिर वो एज ए शेड्यूल, एक रूटीन, एक टाइम टेबल बना सकते हैं हम कि ठीक है ये डे 2 आवर्स ये वाला थेरेपी के लिए जाएंगे। ये तो एक रूटीन आपको बनाना है और बच्चे के लिए स्पीच थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी स्टार्ट करवाना मस्ट है। अब स्पीच थेरेपी से क्या होगा कि बच्चा बोलने के लिए, लैंग्वेज बात करने के लिए प्रवृत्त होगा। हम भी घर में बातें कर सकते हैं उनके साथ, बट एक प्रॉपर गाइडेड वे से वो ये थेरेपी चलेगी, तो ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो आप वो स्टार्ट कर दीजिए। ऑक्यूपेशनल थेरेपी क्यों इम्पॉर्टेंट है? तो यहाँ पे जो फाइन मोटर स्किल्स है, ग्रॉस स्किल्स है, चीज़ों को उठाने के लिए या फिर हैंडल करने के लिए कैसे यूज़ करना चाहिए, या फिर शरीर के किसी हिस्से में अगर बच्चे को तकलीफ़ है और वो प्रॉपरली मूव नहीं हो रहा है, तो वो भी चीज़ें ऑक्यूपेशन थेरेपी में कवर हो जाती हैं। तो ये या फिर बच्चे को प्रेशर पॉइंट्स से, प्रेशर थेरेपी से भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे की जाती हैं, तो ये भी आप कर सकते हैं। सेंसरी इंटीग्रेशन के ऊपर भी बहुत काम होता है, तो ये भी आपको एक प्रॉपर जो एजुकेटेड लोग हैं उनसे सलाह लेके सब चीज़ें करनी है। अब ABA थेरेपी भी है, जो अब मैंने बोला आपको, अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस थेरेपी। अब इसमें जो है सब चीज़ें जो है वो लर्निंग से की जाती हैं, रीएनफोर्समेंट से की जाती है, नई चीज़ों को सिखाया जाता है, नए एनवायरनमेंट में बच्चे को एक्सपोज किया जाता है। तो ये एक ABA थेरेपी भी हम बच्चों के लिए स्टार्ट कर सकते हैं। अब इतनी सारी चीज़ें एक साथ नहीं होंगी, आपको एक प्रॉपर रूटीन बना के बच्चे के ऊपर उसके कंफर्टनेस से आपको उसको ये चीज़ें उसके ऊपर अप्लाई करनी है। अब देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे, नॉर्मल स्कूलिंग प्लस स्पेशल एजुकेशन, अब ये दोनों चीज़ें पैरेलली जाएंगी। इसके साथ मैं आपको यहाँ पे एक और चीज़ बताना चाहती हूँ कि आप हॉबीज़ के ऊपर भी बहुत कॉन्सेंट्रेट कीजिए, क्योंकि ये जो एज है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रूशियल एज है। इसके साथ आप बच्चे को जितना ज़्यादा चीज़ों के लिए एक्सपोज करोगे उतने चीज़ें बच्चा सीख सकता है। पर एक बात पक्का ध्यान में रखिए, ओवर बर्डन बच्चे को भी नहीं करना है, खुद को भी नहीं करना है, खुश रहना है हमें। जो चीज़ें हमारे लिए पॉसिबल है वो करेंगे। जिस दिन हम एक चीज़ कर सकेंगे दूसरे दिन दूसरी चीज़ करेंगे। एक हफ्ते में कुछ रूटीन होगा, दूसरे हफ्ते के लिए एक रूटीन होगा, तीसरे हफ्ते के लिए रूटीन होगा, तो उस हिसाब से आप काम कीजिए। एक साथ सब चीज़ें मत कीजिए, ओवर स्ट्रेस हो जाओगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा आपको। तो स्पेशल एजुकेशन, नॉर्मल स्कूलिंग और हॉबीज़। अब हॉबीज़ के लिए आप कैसे ट्राई करेंगे? तो बच्चा तो नहीं बताएगा कि मुझे ये चीज़ पसंद है। आप जैसे यहाँ पे म्यूज़िक के ऊपर फोकस कर सकते हो, आप बच्चे को म्यूज़िक एकेडमी लेके जाइए, पहले आप उसको वहाँ पे एक्सपोज कीजिए, उनको देखने दीजिए, नए इंस्ट्रूमेंट के साथ उनको वहाँ पे छोड़ दीजिए। अब बहुत सारे मेट्रो सिटीज़ में गवर्नमेंट के सेंटर्स होते हैं जहाँ पे फ़न एंड लर्न करके ऐसी चीज़ें होती है,
तो वहाँ पे बच्चों को म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट के साथ छोड़ दीजिए। वो बच्चे कुछ अगर फिर आपको वहाँ पे कुछ चीज़ें ऑब्जर्वेशन से पता चलेगी कि ओके इस इंस्ट्रूमेंट में बच्चे का अच्छा मन लग रहा है, या ये सुन रहा है, ये गा रहा है, ये कुछ बजा रहा है, तो उससे भी आपको कुछ चीज़ें वहाँ पे क्लिक हो जाएगी कि ओके ये हॉबी हो सकती है, इसके हम इसके ऊपर काम कर सकते हैं। आप स्पोर्ट्स स्टार्ट कर सकते हैं, स्पोर्ट्स एकेडमी लेके जाइए, इससे ऑब्ज़र्व करिए कि ये कहाँ पे इसको क्लिक हो रहा है, कौन सी चीज़ इसको पसंद आ रही है। स्विमिंग के लिए ट्राई कर सकते हो, तो वहाँ पे भी ट्रेंड लोग हैं जो आपके बच्चे को स्विमिंग पढ़ा सकते हैं, स्पोर्ट्स करा सकते हैं। सिंपल सिंपल चीज़ें, कैच बॉल, ये इतनी छोटी छोटी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ आप ले सकते हो। बच्चा बिज़ी होना चाहिए एक अच्छे रूटीन में, उसको ऐसे उसका ऐसा कोई भी दिन का टाइम ऐसा ना हो कि जो एक बोरियत में जा रहा है और वो खुद को अकेला समझ रहा है। तो ये जो उसका एज है छोटेपन का, वहाँ पे यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें बच्चा सीख सकता है। तो मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाहूँगी कि इस एज में आपको ध्यान देना है नॉर्मल स्कूलिंग पे, स्पेशल एजुकेशन पे, उसकी हॉबीज़ पे, और जो भी आप उसको क्लिक होता है उसके ऊपर आपको फोकस करके उसके ऊपर फिर फ्यूचर में आपको काम करना है। सब चीज़ें एक साथ नहीं होगी, सॉर्ट आउट कीजिए कि आज ये कल ये, रूटीन बनाना बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये मैं आपको यहाँ पे मेरे भी आज की वीडियो का तो यही पर्पस था कि ये एज को हम कैसे यूटिलाइज़ करें, क्या क्या कर सकते हैं, इस चीज़ों के बारे में मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में और ज़्यादा बात करूँगी, थेरेपीज़ के बारे में। मैं स्पेशल एजुकेटर या ये चीज़ नहीं हूँ, मैं एक पेरेंट हूँ, तो मैं अपने एक्सपीरियंसेस ही यहाँ पे बताऊँगी कि किस चीज़ों से हेल्प हो सकती है। और मेरे नेक्स्ट वीडियो में मैं कॉजेज़ ऑफ ऑटिज़म के बारे में भी बात करना चाहूँगी। सो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में प्लीज़ डालिए कि आप नेक्स्ट कौन से एक्सपीरियंसेस सुनना चाहोगे, या फिर आपकी कुछ क्वेरीज़ हो तो आप प्लीज़ मुझे भेजिए। मैं जितना मेरे से हेल्प हो सके मैं उतना हेल्प करने की पक्का कोशिश करूँगी। और थैंक्स अ लॉट एंड स्टे सेफ। थैंक यू।